जो मुझे नफरत करते हैं उन लोगों को समझाने में, उन्हें परेशान करने में मेरी कोई रुचि नहीं है कि मेरा मतलब ये नहीं था, जो तुम सोच रहे हो वो गलत है, वगैरह वगैरह। नहीं यार, यही मतलब था। जो तुम सोच रहे हो यही मेरा मतलब था, क्योंकि दोस्त लोग वही सुनेंगे जो उन लोगों को सुनना पसंद है। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। उन लोगों से प्रेम जरूर करो जो तुमसे कम योग्य हो, क्योंकि बदले में वो भी तुमसे ज्यादा प्रेम अदा करेंगे। दुनिया में सबसे महंगा वॉशिंग पाउडर पता है क्या? वो है पैसा। आपके नाम पे जितने भी दाग क्यों ना लगे हो, पैसा हो तो सब धुल ही जाते हैं, क्योंकि दाग अच्छे हैं। अफसोस नहीं, अनुभव से बोल रहा हो। अगर बाप के पास दौलत ना हो तो कोई भी रिश्तेदार सही से बात तक नहीं करते। यू नो, हमारे आसपास ऐसे कुछ इंसान जरूर रहते हैं ना, जिनके बातों में शहद है लेकिन अंदर ही अंदर मन में जहर है। किसी अपने ने पूछा था कि बड़ी दुख भरी शायरी लिखते हो, आखिर किस बात का दुख है इतना? मैंने उदासी भरी बातों से कहा, जब अपनों को ही समझाना पड़े कि क्या दुख है मेरा, तो भला इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। ए ईश्वर, मुझे जैसा इश्क हुआ था ऐसा इश्क किसी और को ना होने देना। बर्बाद होने का अनोखा तरीका अपनाया था मैंने, उसकी हर एक झूठ पर खुद से भी ज्यादा भरोसा किया था मैंने। इंसान रूप की वजह से नहीं, अपनी गुणों की वजह से बड़े होते हैं, क्योंकि कुरूप तो कोयल भी होती है, फिर भी उसकी मीठी आवाज की वजह से सबकी दिलों में राज करती है। आज फिर उनकी आंखों में मुझे वो चाहत नजर आई। बड़ा सुकून मिला जब तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आई। वो हिचकिया अक्सर एक अजीब सी सुकून देके जाती है, जो तेरे नाम लेने से ही रुक जाती है। हंसिए, मिलिए, दो चार बातें भी करिए, रूठने से क्या साकार होगा? कुछ भी तो नहीं। ना तुम जानो ना हम, कब और कौन सा मुलाकात आखिरी बार होगा। लाइफ है ना, चलती रहती है, उतार चढ़ाव तो आते ही है। वो जो दोस्त कभी कहते थे तू मेरी जान है, लेकिन आज वो किसी अजनबी से भी अनजान है। पता नहीं गलती मेरी थी या फिर उसकी, मगर वो रिश्ते की डोर जो कभी मशहूर हुआ करती थी, पर आज वो ना जाने कहाँ गुम हो गई। सारी उम्र बस एक ही सबक याद रखना, रिश्ते और दुआ में हमेशा नियत साफ रखना। दुनिया में सबसे कुशल कला का नाम है लोग पहचानने की कला, जो सबको आती नहीं है। ये बात तो आपने सुनी होगी ना, कि जिंदगी स्टॉक मार्केट की तरह है, क्योंकि हम सारी जिंदगी लोगों पर इन्वेस्ट करते हैं। अपने जज्बात, अपनी खुशियाँ, हंसी, सुकून सब कुछ किसी और पर ढूंढते हैं। इसमें कुछ ऐसे होते हैं जो हमें रिटर्न में खुशियाँ देते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत नुकसान देते हैं। खामोशी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सामने वाला आपसे डरता है। कभी कभी खामोशी का मतलब लिहाज रखना भी होता है। इसलिए अगर सामने वाला खामोश है तो हो सकता है कि सामने वाला आपका लिहाज रख रहा हो, वरना इतिहास गवाह है। किसी ने क्या कमाल की बात कही है, चाहे खाना हो या प्यार, किसी को ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा दे दोगे तो सामने वाला अधूरा छोड़ के चला ही जाएगा। ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए ये वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। अपने दिल को ना दुख दे यूं ही इस जमाने की बेरुखी के लिए। वक्त के साथ साथ चलता रहे, यही तो बेहतर है आदमी के लिए। दर्द अपना छुपाना मुझे भी आता है, क्योंकि मैं तो गम में भी मुस्कुरा लेता हूँ। कोई कैसे कह सकता है यार, बेदर्द हूँ मैं, दूसरों की दर्द में भी आंसू बहा लेता हूँ मैं। अगर जिंदगी समझ में ना आए ना तो रहने देना, कोई तुम्हें भला बुरा कुछ भी कहे तो कहने देना। जैसे दूसरों का दर्द समझ लेते हो ना, इस दिल को भी कभी कभार अपना दर्द भी खुद को बयान करने देना। आज दुनिया में महान बनने की चाहत तो हर एक की होती है, पर अक्सर पहले इंसान बनना ही भूल जाते हैं। जो व्यक्ति अकेले खुश है उसको कोई भी रुला नहीं सकता, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर दुश्मन कमाल का हो ना तो दोस्ती कर लेना चाहिए। हाँ, ये बात सच है कि फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में नुकसान होने की चांसेस बहुत कम होगा। और अंत में लोगों की कही सुनी बातों पर एक बुद्धिमान इंसान ना ही कोई रिएक्ट करते हैं और ना ही कोई टेंशन। एक चतुर इंसान
हमेशा अपना ध्यान अपने आप पर और अपने काम पर जमाए रखता है और दुनिया का जो काम है वो उन पर छोड़ देते हैं, क्योंकि दुनिया का सिर्फ एक ही काम है, आपके काम पर कमियां निकालना, और हमारा काम है अपने काम को सही से करना। और अक्लमंद इंसान इसी को कंटिन्यू करते हैं।